चारे की बिल की अदायगी के लिए पेमेंट के ऑर्डर नगर पालिका धारोड़ा को आए थे, लेकिन नपा चेयरमैन कंवर सिंह धारोड़ा द्वारा मना कर दिया गया कि वो चेक पे साइन नहीं करेंगे। सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 लेटर उनके खिलाफ निकाले गए, लेकिन उसके उपरांत में उसके द्वारा कार्रवाई नहीं करेगी। हमारे द्वारा भी लेटर भेजने पर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं करी गई है। नंदू गौशाला जो धारोड़ा में खोली गई है जिला प्रशासन के द्वारा, उसको इसको ये कहकर खोला गया था कि इसकी व्यवस्था चारे की प्रशासन करेगा, म्यूनसिपल कमेटी करेगी, चाहे रेवाड़ी करे। भूखी गायें परे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कंवर सिंह चेयरमैन धारोड़ा, कंवर सिंह चेयरमैन धारोड़ा। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सरकार के गौ संरक्षण व गौ संवर्धन कानून को पलीता लगा रहे हैं बेलगाम अधिकारी। जी हां, रेवाड़ी के धारोहेड़ा स्थित नंदू गौशाला में 3 दिन से भूखे हैं 500 से अधिक गायें व गोवंश। जिला सचिवालय पर धरने पर बैठे विभिन्न हिंदू संगठन। धारोहेड़ा नगर परिषद की ओर से दिया जाता है चारे का बजट, लेकिन पिछले 3 महीने से जारी नहीं किया गया बजट। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 7 दिन तक भूखे रह चुके हैं गोवंश। तो वहीं गौशाला संचालक डीसी से मिलकर करेंगे प्रशासन के हवाले गौशाला। और आपको बता दें कि शहर की सड़कों से पकड़े जाने वाले बेसहारा गोवंश को रखा जाता है इस गौशाला में। अधिकारियों ने पायलट प्रोजेक्ट बनाकर जिले में 10 गौशाला बनाने का रखा था टारगेट। तो वहीं 10 में से 1 गौशाला बनी, उसमें भी लगातार तिवारी का बन रहा है संकट। शहर की सड़कों से बेसहारा गोवंश को पकड़ने पर लाखों का खर्च, और लाखों के खर्च के बावजूद सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूम रहे बेसहारा गोवंश। तो वहीं गौशाला प्रधान ने कहा कि नगर पालिका धारोहेड़ा के प्रधान कंवर सिंह लगा रहे हैं अड़ंगा, चारा खरीदने के चेक पर नहीं कर रहे हैं हस्ताक्षर। क्या परिचय? मैं रोहित यादव, प्रधान धारोड़ा गौशाला का। गौशाला में अभी चारे की समस्या आई हुई है। 3 महीने से चारा नहीं दिया गया है गौशाला में। चारे की बिल की अदायगी के लिए पेमेंट के ऑर्डर नगर पालिका धारोड़ा को आए थे, लेकिन नपा चेयरमैन कंवर सिंह धारोड़ा द्वारा मना कर दिया गया कि वो चेक पे साइन नहीं करेंगे। सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 लेटर उनके खिलाफ निकाले गए, लेकिन उसके उपरांत में उसके द्वारा कार्रवाई नहीं करेगी। हमारे द्वारा भी लेटर भेजने पर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं करी गई है। डीएमसी मैडम से मिलने के बाद भी उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी चेयरमैन ने साइन नहीं करे। मैडम ने उनको 8 बार फ़ोन कराया, लेकिन उन्होंने साइन नहीं करे। बोला मैं साइन नहीं करूँगा। उनको वो ये कहते हैं कि मेरे गाँव में गौशाला किससे पूछ के खोल रखी है, इसे खाली कर दो। तो और आगे की प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिलेगी। ये सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर का चारा कौन देगा? ये गौशाला प्रशासन ने खोली थी, प्रशासन ने यहाँ पर गाय भरी थी, और प्रशासन ही अब चारा नहीं दे रहा। प्रशासन ने लिखित रूप में दे रखा है कि वो चारा देंगे, लेकिन अभी तक चारे का कोई इंतजाम नहीं किया। 3 दिन से गाय भूखी खड़ी है गौशाला में। कौन सी गौशाला है? धारोड़ा में गौशाला खोली थी, रेवाड़ी और धारोड़ा के। उसमें कितनी गाय है? 500 गोवंश है उसमें। अभी उसमें कितनी गाय को जो चारा नहीं दिया जा रहा? 500 के 500 भूखे हैं। कितनी पेमेंट? पेमेंट सितंबर की 8 लाख है, बाकी आगे का उसको ऑर्डर नहीं है कहाँ पर उसको बिल देना है, तो इसलिए उस ठेकेदार ने चारा बंद कर दिया है। 3 दिन से गाय भूखी खड़ी है। अब आगे क्या? आगे हम धरना दे के बैठे, जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। रोहित जी, अगर बात कर ले तो अभी बताया जा रहा है कि 3 दिन से जो है गौशाला में गौ भूखी खड़ी हुई है, क्या कारण है? जी, 3 दिन से गाय इसलिए भूखी खड़ी है क्योंकि आज से 3 महीने सितंबर महीने से गौशाला में चारे की पेमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारे नगर पालिका धारोड़ा प्रधान कंवर सिंह द्वारा इसकी चारे की पेमेंट के बिल पर साइन नहीं किया जा रहा है। लगातार सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 उनके खिलाफ लेटर निकाल लिए जा चुके हैं, जिसमें उनको साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप चारे की पेमेंट की अदायगी की जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। हमारे द्वारा भी प्रधान जी को लेटर लिखा गया है, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही आगे की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक डीएमसी मैडम की तरफ से नहीं दी गई है अक्टूबर नवंबर की।
मैडम से मुलाकात करी है, तो मैडम ने भी 8 बार प्रधान जी को फ़ोन करा है, लेकिन प्रधान जी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनको हमने विनती भी कर ली कि जी गाय 2 दिन से भूखी खड़ी है, आज तीसरा दिन है, गौशाला में चारा ख़त्म है, गाय मरने की कगार पर है। डीएमसी मैडम ने काफ़ी सहयोग करा, उन्होंने इतना तक कह दिया कि जी अब प्रधान जी को कि हमने यहाँ पर गाय भरी है, गाय किसी और ने नहीं भरी कि अपने घर से लिया है। प्रशासन ने यहाँ गाय भरी है कि रोड पे घूम रही थी, तो चारा देने की जिम्मेवारी हमारी है। मैडम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नगर पालिका धारोड़ा प्रधान जी साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा। उनके द्वारा लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वो फरवरी में चेयरमैन बने थे, चेयरमैन बनते ही उन्होंने वहाँ पर गाय जो मरती है उनको मिट्टी देने के लिए जेसीबी आती थी, जेसीबी बंद कर दी। वहाँ पर पहले नगर पालिका धारोड़ा का स्टाफ था, उन्होंने स्टाफ तक को वहाँ से हटा दिया। उसके उपरांत उनके द्वारा लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान किया गया। हमारे द्वारा हर चीज़ दी जा रही है, 6 बार हमारा हिसाब चेक हो चुका, लेकिन उनके द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो साबित कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी एक टीम गठित कर दी गई है मैडम द्वारा कि भाई एक बार और इनकी जांच हो जाए। हम तैयार है, जांच हमारी 10 बार करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय यहाँ पर भूखी खड़ी है, उनको चारा देना तो ज़रूरी है। हमारे द्वारा यहाँ पर 3 लाख रुपये का खर्चा जो सरकार दिया करती थी वो उठाया जा रहा है। हमने यहाँ पर टीन शेड और कमरे बना दिए, तो नपा प्रधान द्वारा हमारे खिलाफ लेटर निकाल दिया गया कि आपने बिना अनुमति के यहाँ पर निर्माण कर दिया, जबकि उसमें स्पष्ट है हमारे एग्रीमेंट में कि ये ज़मीन नगर पालिका धारोड़ा की है, इस पर पूरा हक नगर पालिका धारोड़ा का रहेगा। यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य होंगे वो इनके पास रहेंगे। कोई मैं अपने घर पे वहाँ से ईंट निकाल के नहीं ले जाऊँगा, ना कोई टीन शेड ले जाऊँगा, लेकिन नपा प्रधान द्वारा हमें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हमने उनको इसका जवाब भी दिया। हमारे द्वारा उनको 10 लेटर दिए जा चुके हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ निर्माण कार्य करें, गाय धूप में खड़ी है, यहाँ मर रही है। हमारे द्वारा दानी सज्जनों से संपर्क करके इतने काम करवाए गए, लेकिन हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। कितनी गाय है यहाँ पे? अभी 500 प्लस यहाँ पर गोवंश है। 500 प्लस गोवंश है जी। क्या चारा कतई नहीं है अब? चारा बिल्कुल नहीं है जी। हम अपने लेवल पर जितना थोड़ा बहुत प्रयास हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन अब हम भी कहाँ तक करें। उनके द्वारा लगातार क्या प्रधान की अगर बात कर ले तो प्रधान की क्या मनसा है वहाँ पर? प्रधान जी वहाँ पर कभी कहते हैं मैं यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाऊंगा, कभी वो कहते हैं कि भाई ये गौशाला खाली कर दो, किससे पूछ के आप मेरे गाँव में गौशाला चला रहे हो, मेरे को यहाँ गाँव में गौशाला ही नहीं रखनी है। अब आप उपायुक्त से मिल रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं उपायुक्त को? हम डीसी साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि जी आपके द्वारा ये प्रशासन द्वारा ये गौशाला खोली गई थी और हम प्रशासन को ये गौशाला उनकी वापस कर रहे हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर इतने निर्माण कार्य गए, लेकिन हमारे द्वारा मानसिक रूप से ज़्यादातर हमें परेशान किया जा रहा है, तो हम उनकी गौशाला उनको सौंपने आए हैं। अब प्रशासन अपनी गौशाला स्वयं संभाले, हम इस गौशाला को छोड़ना चाहते हैं। ठीक। प्लस यहाँ पर गोवंश है, 500 प्लस गोवंश है जी। क्या चारा कतई नहीं है अब? चारा बिल्कुल नहीं है जी। हम अपने लेवल पर जितना थोड़ा बहुत प्रयास हो रहा है कर रहे हैं, लेकिन अब हम भी कहाँ तक करें। उनके द्वारा लगातार क्या प्रधान की अगर बात कर ले तो प्रधान की क्या मनसा है वहाँ पर? प्रधान जी वहाँ पर कभी कहते हैं मैं यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाऊंगा, कभी वो कहते हैं कि भाई ये गौशाला खाली कर दो, किससे पूछ के आप मेरे गाँव में गौशाला चला रहे हो, मेरे को यहाँ गाँव में गौशाला ही नहीं रखनी है। अब आप उपायुक्त से मिल रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं उपायुक्त को? हम डीसी साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि जी आपके द्वारा ये प्रशासन द्वारा ये गौशाला खोली गई थी और हम प्रशासन को ये गौशाला उनकी वापस कर रहे हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर इतने निर्माण कार्य गए, लेकिन हमारे द्वारा मानसिक रूप से ज़्यादातर हमें परेशान किया जा रहा है, तो हम उनकी गौशाला उनको सौंपने आए हैं। अब प्रशासन अपनी गौशाला स्वयं संभाले, हम इस गौशाला को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। मेरा नाम जयप्रकाश आर्य है। आज धरने बैठे हुए सचिवालय, क्या पूरा मामला? गौ सेवक है और नंदू गौशाला जो धारोड़ा में खोली गई है जिला प्रशासन के द्वारा, उसको ये कहकर खोला गया था कि इसकी व्यवस्था चारे की प्रशासन करेगा, म्युनिसिपल कमेटी करेगी, चाहे रेवाड़ी करे चाहे धारोड़ा करे, और रेवाड़ी से ले जा कर के गायें ट्रक में भर भर के और सारी गायें जो है वहाँ छोड़ दी गई, और ये सांड और गायें वहाँ सारी छोड़ दी गई है। और वहाँ जा कर के अब तक चारे की व्यवस्था चल रही थी। कुछ दानी लोग दान भी दे रहे थे, दान से कुछ लोगों ने मकान बनाए हैं, उनकी छाया बनाई है, लेकिन उसके बाद जो है उसका ठेका दे दिया गया था कि प्रशासन के द्वारा, कमेटी द्वारा, म्युनिसिपल कमेटी द्वारा, जो सितंबर अक्टूबर का 8 लाख का था, इसकी पेमेंट अब तक नहीं हुई है और आगे ठेकेदार ने चारा देने से मना कर दिया क्योंकि पीछे की पेमेंट नहीं हुई है। तो आगे आज गाय भूखी मरने के कगार पर है और प्रशासन को, उस गौशाला को प्रशासन ने दिया था, और यदि वो नहीं दी तो ये लोग जो गौ सेवक होते हैं ये कह देंगे प्रशासन अपनी गौशाला को संभाले,
और गाय भूखी मरेगी तो हम पाप के भागी होंगे। इसको लेकर आप किस से मिल चुके हैं? धारवाड़ा चेयरमैन से मिले तो उन्होंने क्या कहा? चेयरमैन से नहीं, हम कल उनसे मिले थे, जो म्यूनसिपल कमेटी के कमिश्नर है सुबीता ढाका जी से। उन्होंने हमारे सामने टेलीफोन किया, रिक्वेस्ट की कि यदि आप ठेकेदार के थ्रू नहीं देना चाहते तो चारे की व्यवस्था स्वयं कर दो, लेकिन उसके बाद भी वो बस आनाकानी करता रहा। उन्होंने कहा, मैंने लिखित में दे दिया उनको कि भाई गायों की चारे की व्यवस्था करनी आपकी जिम्मेवारी है। उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया, लेकिन उसने कहा कि मैं उसको बार बार फ़ोन कर चुकी हूँ, जब भी आप आए जो ही फ़ोन किया है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो आप इस हिसाब से मिल सकते अब हैं। आपका आरोप किसके ऊपर है? मतलब कौन नहीं कर रहा है? कंवर सिंह चेयरमैन, जो म्यूनसिपल कमेटी धारवाड़ा का चेयरमैन है, उसके साइन से चेक होता है और वो चेक पे साइन नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मतलब? और वो कहता है कि तुमने यहाँ गौशाला क्यों खोल दी मेरे इसमें, अपनी गौशाला को बंद करो। मैं तो बंद कराना चाहता हूँ गौशाला। अब आज वहाँ पर 500 से प्लस गाय गौवंश है जो आज भूखे मरने के कगार पर है, और भूखी गायें आज जो है बड़ी भारी जो है उनकी आत्मा गाली दे रही है, और हमें भी दुख हो रहा है। आज प्रशासन से डी साहब से मिलेंगे और डी साहब से हमारी होगी।